नमस्कार साथियों, मैं विश्वेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दांगी कॉन्सेप्ट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 300 क्वेश्चन सीरीज की। ठीक है, यानी कि आज जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों 25 कितने में से 300 में से, यानी कि ये हमारी टोटल सीरीज रहेगी 300 की, जिसमें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चनों की। यानी कि डेली आपको आपके एग्जाम तक ऐसे ही बूस्टर डोज मिलती रहेगी बच्चों। यहाँ से देखिए, जितना भी कंटेंट आपको मिलेगा, कंटेंट कम मिले तो जितना भी मिलेगा बच्चों आपको आपके एग्जाम के लिए ऑथेंटिक मिलेगा। आपको पढ़ के सुकून मिलेगा कि हाँ यार, हमने कुछ पढ़ा। फालतू की बकवास नहीं मिलेगी यहाँ पे। जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है वो इस चैनल से जुड़ेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जिसने भी चैनल को अभी तक बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको ऑथेंटिक डाटा मिलेगा आपके एग्जाम के रिलेशन में। ठीक है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड यहाँ पे आपको ऑथेंटिक डाटा मिलने वाला है। चलिएगा, तो देखिएगा, ये जो आज की हमारी हिस्ट्री की रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास आपको ज्योग्राफी की मिल जाएगी, नेक्स्ट पॉलिटी की मिल जाएगी। ऐसे ही 300 क्वेश्चनों के हमने सेट तैयार करे हैं बच्चे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम में पूछे गए और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से ये चीज़ें बदलती नहीं। ये चीज़ें क्या रहती है, स्टैटिक रहती है। हड़प्पा की सामाजिक सभ्यता व्यवस्था क्या थी, जो थी वही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपको बच्चों करंट अफेयर की भी वीडियोज आपको मिलेगी, जैसे बीच बीच में अभी ये सीरीज हमने लॉन्च किया आपके यूपी पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम आपका जो भी आसपास में है उसके लिए। तो चलिएगा, आज की अपनी पहली वीडियो शुरू करते हैं अपना यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिएगा, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी ऑप्शन फर्स्ट समतावादी, ऑप्शन सेकंड दासश्रम आधारित, ऑप्शन सी रंगवर्ण आधारित, ऑप्शन डी जाति आधारित। तो बच्चों यहाँ से क्या थी, समतावादी। आंसर क्या बनेगा बच्चों, आंसर बन जाएगा आपका समतावादी थी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी। तो बच्चों, ये 25 क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस के आंसर करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेक्स्ट आपको क्या टॉपिक चाहिए, और आपके यहाँ से 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। सेकंड है, कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। घोड़े बलिदान के लिए उन्हें जाना जाता था जी, नहीं, हमने इस बात का जिक्र तो सुना नहीं। गाय उनका पवित्र पशु था, नहीं बच्चों, गाय आर्यों का पवित्र पशु था, हड़प्पा सभ्यता वालों का नहीं था। सी है, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, और डी है, सांस्कृतिक आमतौर पर स्थिर था। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था। पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, यहाँ से ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, फटाफट से यहाँ पे देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, आप भी फटाफट से आंसर करना। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा आपका, हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो यहाँ से क्या था आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा बच्चे हड़प्पा। आंसर क्या बनेगा, हड़प्पा। अब यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, रावी नदी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, रावी नदी के किनारे है। चलिएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसने कहा है कि बताइएगा, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है, जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, लोथल, कालीबंगन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर बनेगा लोथल। लोथल कहाँ है, लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है बच्चे कि लोथल कहाँ है। तो लोथल कहाँ है बच्चे, गुजरात में है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है। बात समझ पाए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बताना है आपको कि आपने इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है। यहीं से आपको अपनी तैयारी देखनी है बच्चों, क्योंकि डाटा यहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिलेगा। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्लास ने सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट है, प्राकृतिक की शक्तियों की पूजा, प्रकृति की शक्तियों की पूजा। सेकंड है, व्यवस्थित शहरी जीवन। सी है, देहाती खेती, और डी है, जाति आधारित समाज। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा बच्चों व्यवस्थित शहरी जीवन। आंसर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से व्यवस्थित शहरी जीवन। अब व्यवस्थित शहरी जीवन को बस आप एक ही चीज से पहचानना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि वहां पाए गए थे आपको सीवर, जो आज के टाइम में शहर में मिलते हैं ना सीवर। गांव में क्या है, अभी गांव में अभी नालियां बोलते हैं उनको, जिससे पानी घर से वेस्ट पानी जो होता है वो बाहर जाता है नाले में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाली। लेकिन यहाँ शहरों में क्या है, शहरों में आपको सीवर दबे मिलेंगे। तो वहीं से क्या था, वहाँ पे भी आपको सिंधु घाटी सभ्यता की एक मेन बात थी कि वहाँ पे भी आपको क्या मिले थे बच्चे, सीवर मिले थे। और सीवर कहाँ होते हैं, शहर में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या बनी, व्यवस्थित शहरी जीवन, व्यवस्थित शहरी जीवन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों कराए जाएंगे। कम समय में क्या है, ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। अब इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं, इसने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। अब आप एक बात समझो, जब सिंधु घाटी सभ्यता व्यवस्थित शहरी जीवन पर आधारित थी, शिविर बनाए गए थे, तो शिविर बने थे तो उसमें पक्की ईंटें भी लगी होगी, तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट है पक्की ईंटें। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको नेक्स्ट ऑप्शन में क्या मिलेगा, भाई ऑप्शन फर्स्ट था पक्की ईंटें। ऑप्शन फर्स्ट में क्या था बच्चों, ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट में क्या था, पक्की ईंटें। ऑप्शन सेकंड में क्या था, पत्थर। ऑप्शन सी लकड़ी और उपयुक्त सभी। तो यहाँ से आपका राइट आंसर क्या बनेगा, आपका यहाँ से बच्चे राइट आंसर बन जाएगा पक्की ईंटें। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि जब शहरी व्यवस्था में शिविर दबे मिले थे तो यहाँ पे क्या है, पक्की ईंटों से बने होंगे, तो आंसर क्या बन जाएगा, पक्की ईंटें। अब देख लो कब सिंधु घाटी सभ्यता और कब से पक्की ईंटें है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में इसने कहा है मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है और आगे आने की इसकी बहुत संभावना है। ऑप्शन फर्स्ट है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सेकंड है तांबा, ऑप्शन थर्ड है आपका लोहा और ऑप्शन डी है आपका चांदी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा तांबा। यहाँ से आपका आंसर क्या बनेगा, तांबा। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था बच्चों तांबा। बात समझ पाए, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसने कहा है कि मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। मोहन जोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था, विशाल स्नानगार, अनगार, स्तंभ होल व 2 मंजिला मकान। अब देखिए बच्चों, वहां सबसे बड़ा भवन क्या था, उसको बोल देंगे हम अनगार। यहाँ पे अन को रखा जाता था, उसको क्या बोलते थे हम, अनगार। वहां सबसे बड़ा भवन था, एक होल टाइप था जहाँ पे उसको स्टोर करके रखा जाता था अन को, तो उसको क्या बोल दिया, अनगार बोल दिया। तो यहीं से आपका आंसर बन जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा, कालीबंगन स्थित है, कालीबंगन स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा भैया, राजस्थान। आंसर क्या बन जाएगा आपका, राजस्थान में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, जहाँ से कांच की चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है बच्चों, चलिएगा 9 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर तो इसने कहा है सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार पाया गया, विशाल स्नानगार पाया गया। अब देखो वहां पे तो क्या मिले थे आपको, अनगार मिले थे। यहाँ पे उसने कह दिया सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार पाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है हड़प्पा में, सेकंड मोहन जोदड़ो में, सी रोपड़ में और डी काली बंगन में। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, मोहन जोदड़ो में। मोहन जोदड़ो में पाया गया था क्या, विशाल स्नानगार, नहाने का जिसको हम बोलते हैं स्विमिंग पूल, उस टाइप का वो वहाँ पे स्नानगार आपको मिला था। कहाँ, मोहन जोदड़ो में। तो वो कितने आगे की सोच रखते हुए होंगे, यानी कि हमसे कितने साल पहले उन्होंने जो चीज़ें हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने वो करके छोड़ दी थी बच्चों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। अभी बात एक बार पहले भी हो चुकी थी, एक बार ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो आंसर क्या लगेगा, पशुपति। आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बनेगा पशुपति की पूजा करते थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, यहाँ देखते हैं हम। अब यहाँ से मिलान करना है भैया आपको, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको मिलान करना है। इसने कहा मिलान करे और सही कूट का चयन करे, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसने कह दिया मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, पुजारी की मूर्ति, बंदरगाह, जुते हुए खेत के निशान, विशाल स्नानगार। अब देखिए हमने 2 बात पढ़ी थी, क्या पहले से पहले पढ़ी हमने विशाल स्नानगार, इससे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, इससे पहले हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा विशाल स्नानगार। यानी कि यहाँ से कुल मिला के मैं बात करूँ तो अगर मैं मोहन जोदड़ो की बात करूँ तो मोहन जोदड़ो में क्या मिला, जैसा कि मैं अभी पढ़ के आया था, मुझे मिला भैया विशाल स्नानगार, जिसको मैंने स्विमिंग पूल बोला था। ठीक है, कि वहां से बच्चों क्या मिले थे, स्विमिंग पूल। तो यहाँ से ए का आंसर क्या बन जाएगा, ए का बन जाएगा 4। अब देखो मान लो आपको इसके अलावा कुछ और नहीं पता भैया, हड़प्पा में नहीं पता हमें क्या मिला, कालीबंगन में नहीं मिला, लोथल का नहीं पता, तो बस आप एक ही चीज देख लो, ये आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो क्योंकि ये ऑप्शन उसने आसान दे रखे हैं। कैसे, अब देखो ए का 4 है तो ए का 4 किसी और में दे रखा है, नहीं दे रखा है। जब किसी और में बच्चों ए का 4 नहीं दे रखा है तो 1 2 का 2 2 2 का 4 है, 1 2 का 4। तो यहाँ से क्या आंसर बन जाएगा आपका, ए बन जाएगा। अब देखो ए कैसे बना, ए बन गया, ए का क्या है 4 है। अब बी का इसने क्या दे दिया, बी का 1, यानी कि हड़प्पा से हमें क्या मिला था, हड़प्पा से मिली थी हमें पुजारी की मूर्ति। अब ये आप सारे पढ़ लो। कालीबंगन का क्या हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। कालीबंगन से क्या मिले थे, जुते हुए खेत के निशान। डी लोथल से क्या मिला था भैया, बंदरगाह। लोथल से क्या मिला था, बंदरगाह। लोथल कहाँ था, गुजरात में था। बंदरगाह कहाँ होंगे, समुद्र के किनारे। गुजरात कहाँ है, समुद्र के पास है। तो लोथल से क्या मिला था हमें, बंदरगाह। तो ये आपके राइट बन जाएंगे। अगर मान लो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होता कि किसी और ऑप्शन में भी ए के साथ 4 दे रखा होता, तब हम थोड़ा सा वहां पे डाउट में आ जाते। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है
कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? तो आंसर क्या बन जाएगा? अभी जिक्र हुआ बंदरगाह कहाँ मिला था बच्चे? लोथल में। तो ये क्या है? लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो आंसर क्या बन जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट इसने कहा है, नेक्स्ट में इसने कहा है निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भैया? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और बात किसकी आई? प्राचीन की बात आई। तो जब प्राचीन वैदिक युग की बात आई तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ से राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ये आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर क्या बनेगा? इसने कहा है भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते ये क्या है? भारतीय शासन के प्रतीक शब्द है सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसको तो भैया आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि इस पे कम से कम 5 स्टार लगा लो। क्या लगा लो? 5 स्टार। ये 5 स्टार है। तो यहाँ से क्या होगा? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से ये लिया गया है बच्चों। कौन से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत बार पूछा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करना चाहूँ तो नेक्स्ट में इसने कहा है कि बताइएगा आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे मानते हैं? आयुर्वेद किसे मानता है भैया वैद्य का भगवान? सुसुक्त, च्यवन और नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे भैया। सुसुक्त, च्यवन, धन्वंतरी और चरक। ये 4 जो थे ना, ये 4 राजवैद्य थे। कौन थे बच्चे? चिकित्सक के भगवान जिसे मानते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं 4 ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ इस टाइप से। अच्छा थोड़ा और छोटा कर लो भैया, ये लो। इसने कहा है आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक का भगवान किसे माना जाता था? तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ से आपका आंसर जो बनेगा बच्चों वो आपका राइट आंसर बन जाएगा धन्वंतरी। कौन सा? धन्वंतरी। यहाँ से क्या थे आपके वैद्य, ये बन जाएंगे आपके आंसर। ठीक है चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बच्चों बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। इसने कहा वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमता, कुशलता और शक्ति। तो यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा? वेद। वेदों का ज्ञान, यानी कि वेद का क्या है भैया? ज्ञान। तो इसका क्या बन जाएगा? ज्ञान बन जाएगा। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन थोड़े से इधर उधर हो गए हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन क्या है? इधर उधर हो गए हैं, यानी कि बी की जगह सी आ गया और सी की जगह बी आ गया। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? क्वेश्चन रिपीट है। ऑप्शन चाहे कैसे भी घुमा के दे लो आप। अब देखना क्वेश्चन ऑप्शन को आप चाहे कैसे भी घुमा के दे लो, लेकिन हमने बात पढ़ ली थी पहले। किसकी पढ़ी थी हमने? सिंधु घाटी की। अब वैदिक लोगों की यहाँ पे बात चल रही है बच्चों। किसकी बात चल रही है? वैदिक लोगों की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर? यहाँ से भी आपका आंसर क्या होगा बच्चों? तांबा होगा, जो कि हमने पहले पढ़ा था। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर तांबा। यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने कहा है भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम ऋग्वेद संहिता में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। अब देखिए 4 वेद है, आपको पता है। सबसे प्राचीन वेद की बात हुई थी, ऋग्वेद की बात हुई थी। इसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कौन से में यहाँ से खोजा गया? तो यहाँ पे जो आपका संगीत मिलता है भैया वो मिल जाएगा आपको सामवेद में। सामवेद में किसमें मिल जाएगा? सामवेद में मिल जाएगा आपका संगीत। संगीत का उद्गम किसमें? सामवेद में है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे वे क्या थे? उनका नाम क्या था? बलि, विदत, वर्मन और कर। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए क्वेश्चन नंबर 20 में। तो बताइएगा फटाफट से यहाँ से आंसर क्या बन जाएगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे बलि। उसको क्या बोल देंगे हम? बलि। बलि किसको बोलते थे? वैदिक युग के राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे, यानी कि जो टैक्स है ना। अब आप सुनते होंगे इनकम टैक्स, ठीक है, जीएसटी आ गया। अब तो उससे पहले क्या था? इनकम टैक्स था। बहुत सारे टैक्स थे, इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, यानी कि हर एक काम पर आपका टैक्स लगता था। अब भी जिसको उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? जीएसटी में। अब जीएसटी लगता है आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये बात क्या हुई? ये अब से नहीं चला, ये बहुत पहले से चला हुआ है। वैदिक युग के लोग भी क्या करते थे? वैदिक युग के राजा वे भी कर लेते थे, और उस कर का नाम क्या था बच्चों? उस कर का नाम था बलि। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं बच्चों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कर्म अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? अब देखना ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है पहले ब्रह्मचर्य होगा, फिर
गृहस्थ होगा, वानप्रस्थ होगा, संन्यास लेगा, यानी कि पहले ब्रह्मचर्य बनेगा कोई भी इंसान, फिर वो घर छोड़ देगा, फिर वानप्रस्थ हो जाएगा और फिर बाद में वो संन्यास ले लेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या बन जाएगा? फिर उसने दूसरे में गृहस्थ को पहले कर दिया, फिर ब्रह्मचर्य को पहले, फिर गृहस्थ को। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बन जाएगा बच्चों ए, कि पहले वो ब्रह्मचर्य बनेगा, फिर वो घर को छोड़ देगा, फिर वो जंगलों में जाएगा और फिर वो क्या बन जाएगा? वो सन्यासी बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो इसका जो आंसर मिलेगा नेक्स्ट पेज पे। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? बलि सूत्रों को शामिल किया गया है, बलि सूत्रों को। ठीक है, अब क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो यहां से बलि यानी कि किसको भैया? क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ लिया, तो अब देख लो एक बार 23 को। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? तो आंसर क्या बन जाएगा? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ से 23 का जो आंसर बनेगा आपका वो बन जाएगा बच्चों यजुर्वेद। फटाफट से आंसर आपको कमेंट करके बताना था। आंसर क्या बनेगा? यजुर्वेद बन जाएगा। ठीक है जी, क्या बनेगा? यजुर्वेद बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 इसने कहा है कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? कंबोडिया के किस मंदिर में, किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? तो आंसर है बोरोबुदुर, कैलाशनाथ, अंकोर वाट, बृहदेश्वर मंदिर। तो 24 का जो आंसर आपका बनेगा बच्चों वो क्या बन जाएगा? वो आपका आंसर बन जाएगा अंकोर वाट। वो आपका आंसर यहाँ से क्या बनेगा? अंकोर वाट आपका आंसर बन जाएगा। बात समझे? चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 25। नेक्स्ट जो सीरीज आपकी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी बच्चों 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 से कहाँ तक? 50 तक जाएगी, यानी कि आपकी 25 क्वेश्चनों की सीरीज यहाँ पे कराई जाएगी। आप अपने एग्जाम तक यहाँ से ये वीडियोस देख लो, आपको यहाँ से बहुत बेनिफिट जीएस में होने वाला है। इसी के साथ साथ हम रीजनिंग की भी लॉन्च करेंगे, मैथ की भी लॉन्च करेंगे, और इसके अलावा हिंदी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आऊँगा। जैसे अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, हड़प्पा से स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हमने, तो वहीं से हम एंडिंग तक यानी कि 300 क्वेश्चन करते करते ये प्राचीन भारत था, फिर अब वाला भारत आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ, शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है? उपनिषद का, उपनिषद तो ज्ञान, प्रज्ञता, पास बैठना, सरसव पाठ। तो यहाँ से 25 का जो आंसर बनेगा वो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है। वो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। वो क्या करोगे आप सारे बच्चे? वो बच्चे आपको कमेंट करना है। ठीक है जी, वो क्या करना है? आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको जीएस बूस्टर के नाम से ये सीरीज लॉन्च की गई है। जीएस बूस्टर के नाम से ये सीरीज आपकी लॉन्च की गई है, और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ऑथेंटिक है। ठीक है, बात समझ पाए? चलिएगा, तो इस क्वेश्चन का 25 का आंसर आपको बच्चों मुझे बताना है कमेंट करके। 25 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बड़ा आसान सा आंसर है इसका। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है। और बच्चों दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए भैया, क्या चाहिए? पीडीएफ चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको बच्चों कहाँ? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिएगा, मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल से।